गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो डिस्कशंस। कैसे हैं आप सब? हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर 9 की ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स बात कर रहे थे हम। उसमें हमने पैरासाइटिक देख लिया था, सेप्रोफाइटिक देख लिया था, राइट। अब उसका तीसरा टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमें पढ़ना है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के अपना काम चलाता है, राइट। पहले में हमने क्या देखा था पैरासाइटिक में, राइट। क्या देखा था हम सेप्रोफाइटिक में? हमने क्या देखा था कि बैक्टीरिया और फंगस जो है वो मरे हुए चीज़ को खाते हैं, राइट। सेप्रोफाइटिक में हमने देखा था कि कोई चीज़ एक बॉडी के ऊपर रहती है, उसमें से थोड़ा थोड़ा खाती है, कंप्लीटली मारती नहीं है। बट यहाँ होलोजोइक में क्या है दैट एक ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट। और इस खाने की प्रोसेस में इट इंक्लूड्स 5 प्रोसेस, राइट। इट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन, राइट। आपकी सेकेंड लाइन में जो वर्ड दिए हुए हैं वो देख लेना। पहला है इंजेशन, फिर है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। तो ये 5 प्रोसेस होती है, तब जाके एक ऑर्गेनिजम्स को अपने खाने के लिए एनर्जी मिलती है। तो ये 5 प्रोसेस को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है इंजेशन, जो आपको ब्लैक लाइन से लिखा हुआ है ना, ब्लैक कलर से, वहाँ पर ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे ही डेफिनेशन है, छोटे छोटे फंक्शंस है, तो वो देख लेते हैं। तो पहला है इंजेशन। तो इंजेशन इज टेकिंग इन फूड। सिंपल मतलब है खाना हमारे मुंह के अंदर रखना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, राइट। इंजेस्ट करना, हमारे मुंह में डालना। तो कभी भी हम खाना खाते तो पहला स्टेप कौन सा होता है? मुंह के अंदर डालना। तो इंजेशन इज टेकिंग इन द फूड। दूसरा है डाइजेशन। खाना खाने के बाद हम उसे डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल। हम जो खाना खाते हैं, चपाती, वेजिटेबल, राइस, दाल, मिठाई, जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाती है। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है? उसका डाइजेशन होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, क्योंकि उसको सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ के उसमें से प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट, ये सब कुछ अलग अलग करके रख देता है, राइट। दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो दूसरा पार्ट कौन सा है? डाइजेशन होता है। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड। अब जो डाइजेस्टेड फूड हो चुका है हमारे इंटेस्टाइन में, वो अब कहाँ एंटर होगा? ब्लड में एंटर होगा। क्यों एंटर होगा? क्योंकि वहाँ ब्लड ही पूरी बॉडी में घूमता रहता है, तो वो इंटेस्टाइन से पचा हुआ खाना बाकी बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी, राइट। तो थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन, कि भाई ब्लड ने डाइजेस्टेड फूड ले लिया। फोर्थ इज एसिमिलेशन, इज द प्रोसेस बाय विच द फूड कैरीड बाय द ब्लड इज यूटिलाइज बाय द बॉडी। अब जो ब्लड एब्जॉर्प्शन करके जो डाइजेस्टेड फूड लाया है वो यूज़ भी तो होगा, वो एनर्जी के रूप में यूज़ होगा, उससे काम लिया जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, राइट। और लास्ट प्रोसेस है इजेशन, कि भाई जो लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड या फिर जो वेस्ट बचा है वो हमारी बॉडी से बाहर थ्रो आउट हो जाता है, राइट। दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की 5 प्रोसेस होती है खाना खाने की, राइट। फ्रॉम द पॉइंट एट विच फूड एंटर्स आवर बॉडी टू द पॉइंट एट विच अनडाइजेस्टेड फूड लीव्स आवर बॉडी। 5 अलग अलग कैटेगरीज में बटी हुई है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, जो आपने अभी पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं। उनके खाने की हैबिट्स के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द फूड टाइप्स, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स आते हैं उनकी 3 कैटेगरी है: हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस मतलब सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाने वाले, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, राइट। ये सारे जो एनिमल्स है हर्बीवोरस, ये सिर्फ क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, तो इसे बोलते हैं हर्बीवोरस। दूसरा है कार्निवोरस, जैसे कि शेर, चीता, भालू, तेंदुआ, राइट। दिस ऑल एनिमल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरस, क्योंकि ये क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, राइट। और तीसरी कैटेगरी है ओमनीवोरस। यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की लाइन दी हुई है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब क्या? कि जो प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब कि, और एनिमल्स को भी मार के खाते हैं। तो उसका एग्जांपल है कुत्ते, डॉग्स, क्रो, राइट। कौवा जो होता है वो अगर आप घर के बाहर एठवाड डालोगे तो वो भी खाएगा, और अगर रोड पर किसी कुत्ते, गाय, भैंस को किसी ने मार दिया है तो वो वहाँ पर भी खाएगा। आपके घर पे जो कुत्ता है वो आप दूध डालोगे तो दूध भी पी लेगा, राइट। आप उसको चने खिलाओगे तो चने भी खा लेगा, बिस्किट भी खा लेगा।
लेकिन अगर कहीं रोड पे कहीं पे कुछ मरा हुआ है तो कुत्ते वो भी खा लेते हैं, राइट। तो दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। तो 3 कैटेगरी है, हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो फ्लैश दूसरे एनिमल्स का खाते हैं, और तीसरा है ओमनीवोरस। अब ये 3 टाइप के एनिमल ही नहीं है जो होलोजोइक न्यूट्रिशंस में शामिल होते हैं, इनके अलावा कुछ और ऐसे प्राणी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे। जो एनिमल्स ना हर्बीवोरस है, ना कार्निवोरस है, ना ओमनीवोरस है, फिर भी होलोजोइक न्यूट्रिशंस की कैटेगरी में आते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो आपको फिगर 9.6 में दिया हुआ है, तो वो पढ़ लेते हैं। तो पहले फिगर में आपको स्पाइडर दिख रहा है। तो स्पाइडर जब अपना जाल बुनता है, राइट, वो किसके लिए बुनता है, सिर्फ खाने के लिए ही बुनता है, राइट। तो जब उसके अंदर मक्खी या मच्छर फंस जाता है तो स्पाइडर क्या करता है, आता है और उसके ऊपर अपना सलाइवा डालता है, अपना थूक डालता है, राइट। उससे क्या होगा, वो सलाइवा से वो जो एनिमल फंसा है, ऑर्गेनिज्म, छोटी सी फ्लाई है या फिर मच्छर है, वो पूरा का पूरा उससे पिघल जाएगा, राइट। इट विल मेल्ट डाउन, पूरा लिक्विड हो जाएगा, वो जो मच्छर है वो पूरा पिघल जाएगा उसकी सलाइवा से। फिर ये स्पाइडर क्या करेगा, वो जो पिघल के जो लिक्विड बन गया है उसको वो पी जाएगा, राइट। तो ये हो गया होलोजोइक, क्योंकि उसने दूसरे एनिमल को मार के खाया ना, किसी मच्छर या फिर किसी माखी को मार के खाया उसने, तो उसका ये है उसका वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, राइट। तो ये है उसका होलोजोइक पार्ट। दूसरे फिगर में आपको अर्थवर्म दिया हुआ है। तो आपको पता है अर्थवर्म क्या खाता है, मिट्टी खाता है। हम सबको पता है दैट अर्थवर्म ईट्स सॉइल, वो मिट्टी ही खाता है। तो हमें लग जाएगा कि यार ये कैसा एनिमल है मिट्टी खा रहा है। तो आपको पता होगा कि अर्थवर्म इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर, ऐसा बोला जाता है। अर्थवर्म जो होता है वो फार्मर का सबसे अच्छा दोस्त माना गया है। अब ऐसा क्यों होता है, तो वो इसी रीज़न के लिए बताया गया है। ये जो उसकी खाने की प्रोसेस है उसी के लिए अर्थवर्म को फार्मर्स का अच्छा बेस्ट फ्रेंड माना गया। अब वो क्या करता है, वो मिट्टी खाता है। अब हम सबको पता है कि मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं। वी यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी देम, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, राइट। वो इतने छोटे छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं। उसे कौन खाता है, अर्थवर्म खाता है। अब उसे डाइजेस्ट करके जब अर्थवर्म अपनी बॉडी से वेस्ट निकालता है, राइट, वो कैसा रोल प्ले करता है, खातर का रोल प्ले करता है, राइट। जैसे हम गाय का गोबर वी यूज़ इट इन फर्टिलाइज़र, राइट। गाय का गोबर, भैंस का गोबर वी यूज़ इट, हम कभी उससे बर्तर करते हैं, उसे सुखा के उसको हम जलाते हैं खाना पकाने के लिए, या फिर उसको हम फर्टिलाइज़र के रूप में पेड़ पौधों या खेत में डाल देते हैं। तो वैसे ही अर्थवर्म का जो वेस्ट होता है, उसका जो डंग होता है, उसका जो गोबर होता है, वो किसका बना हुआ है, वो डाइजेस्टेड मिट्टी का है और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसका है। तो वो क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, राइट। इसीलिए जब भी खेती होती है तो या तो अर्थवर्म छोड़े जाते हैं या फिर उन्हें और बढ़ाया जाता है, राइट, ताकि वो मिट्टी खाते हैं और मिट्टी खा के डाइजेस्ट करके वो फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। तो ये उनका न्यूट्रिशन कौन सा हो गया, होलोजोइक हो गया। तीसरे में आपको दिया हुआ है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई आपको पता है हर एक फ्लावर के ऊपर बैठता है। तो वो किसके लिए बैठता है, तो आपको पता होगा कि हनी भी जो है वो फ्लावर के ऊपर बैठकर नेक्टर निकालती है, राइट, उसका रस निकालती है। उसी को इकट्ठा कर करके वो क्या बनाती है, शहद बनाती है, हनी बनाती है, राइट, मध बनाती है। तो वैसे ही ये जो बटरफ्लाई है वो भी उस प्लांट में से क्या निकालता है, नेक्टर निकालता है अपने प्रोबोसिस से। किससे, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है प्रोबोसिस, क्योंकि बटरफ्लाई का जो मुंह होता है वो ट्यूब लाइक होता है, राइट। तो वो उस प्लांट में फ्लावर में डाल के उसका पूरा नेक्टर निकाल लेती है। तो ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन का तीसरा एनिमल, जो ना कि ओमनीवोरस है, ना हर्बीवोरस है, ना ही कार्निवोरस है, बट स्टिल दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। अब इसके अलावा आपको एक और एनिमल का न्यूट्रिशन दिया हुआ है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा जो है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये रहा उसका अंदर एक सिंगल सेल, राइट, ये जो डार्क कलर का है ये वाला, दैट इज़ इट्स सेल। अमीबा इज एन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो आपको फ्रेश वाटर, मराइन हैबिटेट या फिर सॉइल कहीं पर भी मिल जाएगा। अब उसकी बॉडी का शेप आप देखोगे तो बहुत ही इरेगुलर, देखो इट हैज़ नो स्पेसिफिक शेप, राइट। तो ये जो उसका एंड है ना, वो उसको कैसे यूज़ करेगा, इन द फॉर्म ऑफ फिंगर, जिसको बोला जाता है सूडोपोडिया, राइट। तो जब भी खाना दिखता है अमीबा को अपने आजू बाजू में, तो वो अपने सूडोपोडिया को
काम पे लगाएगा उंगलियों की तरह उस खाने को इंगल्फ करने के लिए। अब देखो पहले फिगर में खाना बाहर था, ये रहा फूड उसकी बॉडी के बाहर है, उसने सूडोपोडिया को आगे किया। दूसरे फिगर में आप देख सकते हो कि फूड वैक्यूल जो है उसकी बॉडी के अंदर पहुंच गया, सूडोपोडिया यहाँ पे बंद हो गया, राइट। तो अमीबा ईट्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जो उसकी हाथ बोल सकते हो, पैर बोल सकते हो, उंगली बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हो, बिकॉज इट इज़ द ओनली थिंग दैट एन अमीबा हैज़, राइट। उसके बाद क्या होता है, वो बॉडी के अंदर पहुंच गया, उसके बाद उसका जो सेल होता है ना, ये एक सिंगल सेल, वो क्या निकालेगा, एंजाइम्स निकालेगा। एंजाइम एक स्पेशल केमिकल होता है जो हमारी बॉडी बनाती है, वो उस खाने को क्या करेगी, डाइजेस्ट कर देगी, पिघला देगी, और उसको सारी की सारी उसमें से जो एनर्जी होगी वो किसको मिल जाएगी, अमीबा को मिल जाएगी, राइट। तो ये थे हमारे 3 मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। अब इन 3 के अलावा भी हमारे पास एक और 2 टाइप के स्पेशल न्यूट्रिशंस है। कौन कौन से हैं, तो पहला है कि सम प्लांट्स आर कार्निवोरस। हाँ, अब एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं ये तो सुना था कि शेर कार्निवोरस है, किसी को मार के खा जाता है, लेकिन पेड़ पौधे कार्निवोरस है ये कैसे मानेंगे हम। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी कोई प्लांट जो होता है जिसके ऊपर कुछ इंसेक्ट बैठता है, वैसे ही वो बंद हो जाता है, राइट। वो अपने आप को बंद कर लेता है, और वो मक्खी या फिर स्पाइडर या फिर हनी बी जो भी बैठा है उसके ऊपर वो अंदर ही मर जाता है। वो क्यों होता है, तो प्लांट उसको पकड़ के मार के खाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जो वो मिल नहीं रहा है उनको सराउंडिंग से, या फिर वो बना नहीं पा रहे हैं, राइट। ग्रीन प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, वो ग्रीन प्लांट है, वो ये कर लेगा फोटोसिंथेसिस, राइट। क्लोरोफिल के हेल्प से दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो कि ग्लूकोज बनाएगा, पर ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उनको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन के लिए वो क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट्स, उनके ऊपर बैठेंगे, और जैसे ही बैठेंगे वो बंद हो जाएंगे, फिर उनके अंदर वो घुट घुट के मर जाते हैं, उनके ऊपर उनके फिर पत्तों में से या फिर वो जो प्लांट होता है वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, उसको पूरा पिघला देते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, राइट। उसका एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है पिक्चर प्लांट का। ये एक आपको एक दिख रहा है पिक्चर जैसा, एक पॉट जैसा है, राइट। उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा है, ये सब ये पूरा का पूरा फ्लावर ही है। जब इसके अंदर कोई इंसेक्ट गलती से गिर जाता है तो ये जो ऊपर का आपको लिड दिख रहा है वो बंद हो जाता है, और फिर अंदर ही वो डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। और जब डाइजेस्ट हो जाता है और 3-4 दिन तक वो चलता है उसका खाना, उसके बाद वो फिर खुलता है, फिर कोई इंसेक्ट अंदर गिरता है, फिर उसको कोई डाइजेस्ट कर लेता है, राइट। तो दिस इज़ बिकॉज दे रिक्वायर नाइट्रोजन दैट इज एन प्रोटीन, जो कि उनको एनिमल्स को मार के लेना पड़ता है, राइट। अब इसके बाद एक और है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसका नाम है सिम्बायोसिस। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें कोई मरता नहीं है, दोनों जिंदा रहते हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करके जिंदा रहते हैं, राइट। तो पहला है हमारे पास लाइकेन। ये जो आपको लाइकेन दिखाया हुआ है वो 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, आल्गे और फंगस। अब आल्गे आपको पता है ग्रीन कलर का होता है, दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, राइट। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। दूसरा है फंगस, जो कि इस आल्गे के साथ चिपका हुआ है। अब फंगस क्या करता है, उसे कांस्टेंट पानी देता रहता है और मिनरल देता रहता है। मिनरल में क्या देगा, वो नाइट्रोजन देगा। आपने ऊपर ही देखा अभी कि वो जो पिक्चर प्लांट होता है वो नाइट्रोजन के लिए ही किसी और को मार के अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ख़त्म करता है। ये जो होता है लाइकेन, उसमें आल्गे को भी प्रोटीन चाहिए, तो वो फंगस फ्री में दे रहा है, राइट। कि ये ले, तुझे पानी भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो मैं तुझे पानी भी देता हूँ, तुझे मिनरल्स भी चाहिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा तो मैं तुझे वो भी देता हूँ। तो बदले में आल्गे क्या करता है, उस फंगस को अपना थोड़ा कार्बोहाइड्रेट दे देता है। वो जो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से, वो क्या करेगा, फंगस को दे देगा। तो फंगस को खाना मिल गया, फंगस इसको पानी दे रहा है और एल्गे इसको कार्बोहाइड्रेट खाना दे रहा है, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करके जिंदा रह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, राइट। अब लास्ट में आपको उसकी डेफिनेशन दी हुई है, वो देख लेते हैं। ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, राइट। जब 2 एनिमल्स या 2 ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे की मदद करके ज़िंदा रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस।
आल्गे अपनी खुशी से उसको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है और फंगस भी अपनी मर्जी से उसको पानी और मिनरल्स दे रहा है। मतलब दोनों का काम भी चल रहा है, दोनों जिंदा भी रह रहे हैं और ना किसी को मारना पड़ रहा है, राइट। और ये जो आल्गे और फंगस का ग्रुप है उसे क्या बोला जाता है, लाइकेन बोले, जिसका आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जो कि है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर खाना कैसे पहुंचता है, पचता है और बाहर निकलता है, दैट फुल सिस्टम विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक के साथ। तब तक होमवर्क करते रहिए, मैं आपको होमवर्क भेज दूँगा। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।